मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन में बात होगी मन की बात एपिसोड की 100वां ये एपिसोड होगा। और वहीं मन की बात को लेकर सीएम शिवराज ने लेख लिखा, उसमें क्या खास है यह भी विस्तार से आपको बताएंगे। और अगली खबर होगी सीएम भूपेश बघेल के बेरोजगारों को देने वाली सौगात की। तो वहीं अगली खबर होगी लाडली बहना योजना से जुड़ी, क्योंकि आज आपको हम बता दें कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और आज आखिरी दिन है। इससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही बात होगी अगली खबर में मौसम के बदले मिजाज की। तो अगले आधे घंटे इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको लगातार ताजा अपडेट्स भी इन बड़ी खबरों पर हम देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इस संस्कृति को और लोगों से जुड़ाव को किस तरह से उन्होंने बनाकर रखा, इस खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात का 100वां एपिसोड जनता से रूबरू होकर शुरू करेंगे और सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम प्रसारित होगा दूरदर्शन के माध्यम से सभी चैनल्स पर भी, और साथ साथ ये आकाशवाणी के सभी रेडियो स्टेशंस पर प्रसारित होगा माफ कीजिएगा। और खास बात यह इस कार्यक्रम में है कि देश में तो लोग इसे सुनेंगे ही, साथ ही विदेश में यानी न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी इसका प्रसारण होगा। और उधर मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की हुई है। तकरीबन हर विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रम को सुनने और देखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। और एमपी में हर बूथ पर इस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में गोविंदपुरा में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, तो अजय जामवाल ग्वालियर में रहेंगे। अलग अलग नेता अलग अलग बूथ्स पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुनेंगे। और इस कार्यक्रम का जो पहला प्रसारण था वो 3 अक्टूबर 2014 दशहरे के दिन हुआ था। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बनाया और यहां अब ये 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है अब से कुछ ही देर में। और हर महीने के आखिरी रविवार को ये ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होता है, दूरदर्शन के चैनल्स पर प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में भी आपको लिए चलेंगे। और मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें देश के लोगों से रूबरू होंगे, राब्ता कायम करेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने देश भर के सुझाव मांगे थे और उसमें क्या कुछ सुझाव शामिल किए गए ये अब से कुछ ही देर में स्पष्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना के राम लोटन कुशवाहा, जो वेद के नाम से भी मशहूर हैं, उनके नाम का जिक्र अपने मन की बात में किया था। और राम लोटन कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो पीएम मोदी ने आपके काम का जिक्र किया, जिस तरीके से आप पौधे लगाते हैं, आपको लगता है कि अब ये व्यापक रूप ले लिया इसने पीएम मोदी की बात के बाद? जी, मैं यह चाहता हूं कि जो मेरा नाम चला है कि ये पेड़ पौधा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं और आगे बढ़ावा करा चाहत हो, पर बढ़ावा नहीं हो सकता है क्योंकि जमीन की वहाँ कमी है। दूसरी का है कि अब मेरी उम्र के अनुसार मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं आगे बढ़ाने का तो कोई अगर कोई एक आदमी मिल जाए तो मैं अभी एक बार सतना जिले का यानी ऐसे पौधा की जो कि अलुप्त हो रहे उसको लाइन से लाइन लगा दूं, अच्छा गार्ड बना दूं। मेरी जिक्र यही है कि अब मैं तो ठीक है ऊपर तो जाऊंगा पर कुछ यहाँ करके जाऊं। तो ये मेरी अभी मानसिकता ही कि मैं और कुछ भी करूं। तो अब आगे क्या है कि मैं करने को तो बहुत तैयार हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आपके काम का जिक्र किया, आपके नाम का जिक्र किया, उसके बाद कोई बदलाव आया? आपको लगता है कि लोग भी उससे प्रेरित होकर आगे आए, आपके साथ आए? जी, मतलब जब से मोदी जी हमका यानी प्रभाव यानी कि किया था, यानी सभी कोई दिल्ली से है कोई कहीं से हमारे बाटका देखने के लिए आज भी आ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि धन्यवाद राम लोटन जी, बहुत अच्छा ने काम किया, जो कि अलुप्त चीजन का आप एकत्रित करके रे और बहुत सुंदर नहीं लगाया है। यानी बहुत प्रभावित हुआ हमारे गांव के और आसपास के पड़ोसी भी, और चाहे दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रीवा हो, चाहे कहीं के हो, आदमी आ रहे सुंदर हमारे बाटका का घूमने आ रहे। बहुत से जो मास्टर हैं कॉलेजन से लड़कन को ले आके वहाँ बड़ा प्रभावित करते हैं कि जाओ बगिया में घूमो चिन्हो और उनसे पूछो कि ये पौधा कहे का है, इसका कौन काम में लग रहा है, तो वो भी आ रहे हैं। तो बहुत प्रभाव पड़ा है सर।
तो बिल्कुल राम लोटन कुशवाहा हैं जिन्होंने सतना में विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाने का काम किया है, पेड़ पौधे लगाए, और अब आलम यह है कि पीएम मोदी से के नाम के जिक्र के बाद अब लोग इनके द्वारा किए जा रहे शोध और बचाई गई प्रजातियों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया टीचर उषा दुबे ने, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। उन्होंने अपनी स्कूटी को ही चलती फिरती एक शिक्षण संस्थान बना दिया, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया। उषा दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके काम का जिक्र किया। क्या लगता है कि अब आपका नाम और आपके जो पहल की गई थी उसको अब एक व्यापक स्वरूप मिल चुका है? बिल्कुल सर, चलता फिरता पुस्तकालय मैंने बच्चों के लिए बनाया। कोविड काल में जब स्कूल बंद थे बच्चों के, तो उनकी पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए मैंने अपनी स्कूटी पर ही बच्चों के लिए चलता फिरता पुस्तकालय बनाया, और मैं बुक्स के साथ बच्चों के घर घर तक जाती थी, मैं उनको पढ़ाती थी। कोरोना काल सर एक कठिन दौर था हमारे देश का, और स्कूलें बंद हो गई थी, बच्चे घरों में थे, तो मैं चाहती थी कि ये समय बच्चे किताबों के साथ बिताएं, किताबें पढ़े, कहानियां पढ़े, और कहानियों से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें। और मैं देखती हूँ कि मन की बात कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी किताब पढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करते रहते हैं। वो समय समय पर पुस्तकालय चलाने वाले लोगों की कहानियों को देश को बताते हैं, तो मुझे इन सब चीजों से प्रेरणा मिलती है कि मैं भी अपने देश के बच्चों के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। और उस कार्यक्रम के बाद तो सर ये मैंने देखा है कि हमारे सिंगरौली में हर एक विद्यालय में सर हमारे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से कई बार बुक्स भेजी गई बच्चों के लिए, और हर एक विद्यालय में एक छोटा सा पुस्तकालय है जहां बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि ऐसा ही जो है एक पुस्तकालय मैं अपने गांव में बनाऊं, जहां पे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर सकें, उनको हर तरह की किताबें गांव में ही मिले। इसको लेकर कोई मदद मिल पा रही है आपको शासन प्रशासन से? मदद तो नहीं है अभी सर, लेकिन मैं चाहती हूं कि आगे सभी लोग पुस्तकें डोनेट करें बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए किताबें दें, जो किताबें उनके पास खाली पड़ी हो वो मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं बच्चों को पहुंचा सकूं किताबें। तो चलती फिरती लाइब्रेरी एक तरीके से बनाने का काम किया है ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी दुबे जी ने उठाया, लेकिन अब इनकी इच्छा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की तैयारी कराने के लिए वो अपनी खुद की लाइब्रेरी एक व्यापक स्तर पर बनाना चाहती हैं, और इसके लिए अब उनको मदद की दरकार है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और कोरबा में सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर मन की बात का प्रसारण होगा, और पीएम मोदी के मन की बात के 100वीं कड़ी का यह प्रसारण होगा। शहर के चित्रा सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर लोग मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, देखेंगे, और जिला बीजेपी ने अलग अलग स्थानों पर इसके लिए इंतजाम भी किए हुए हैं। और यहां बड़े पर्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने और देखने के लिए लोग यहां पर एकत्रित होंगे, और बड़े पर्दे पर ये मन की बात का प्रसारण होगा, जहां 100वां एपिसोड यूं भी विशेष है, तो इसे देखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी द्वारा अलग अलग जगहों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए लोगों को कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का तो ध्यान रखा ही जा रहा है। कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया जा रहा है, और अब बड़े पर्दे पर भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कोरबा में जहां सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा, पीएम मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी का यहां प्रसारण होगा। शहर के चित्रा सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर लोग मन की बात कार्यक्रम को देख सुन सकेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अरुण और सुशील हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील, पहले आपके पास आते हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मन की बात कार्यक्रम को लोगों को सुनवाने के लिए? कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, लोगों में उत्साह है, एक्साइटमेंट है। अभी आप कहां पर हैं? देखिए, ग्वालियर में भी शहर की जो 3 विधानसभा सीटें हैं उन में 300 जगह पर सभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड की। इस वक्त हम ग्वालियर के ये जो मुख्य समारोह स्थल है जो यहाँ कृष्णा इनक्लेव में आयोजित किया जा रहा है, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, साथ ही यहाँ भव्य तैयारियां की गई है ताकि पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना जा सके। ग्वालियर शहर में भी आपको बता दें कि
300 जगह आज पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए मुख्य समारोह स्थल है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ आना शुरू हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के भी जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता इनसे बात करते हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम है सर? आज वार्ड क्रमांक 49 के बूथ क्रमांक 29 पर मोदी जी की मन की बात का 100वां कार्यक्रम उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो इस बूथ पर लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी जी की मन की बात के 100वें कार्यक्रम को देखने के लिए लोग यहाँ पे बहुत उत्साहित हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। देखिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ कारपेट भी बिछाया गया है। इसके अलावा आसपास तमाम इंतजाम किए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। ये पांडाल आप देखिए, पांडाल को भी किस तरह से रंग बिरंगा सजाया गया है। यहाँ ठीक 10:30 बजे के बाद और भी लोगों का, कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू होगा। तो ग्वालियर में भी अगर देखें तो पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। और ये जो मुख्य समारोह स्थल है, यहाँ पर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के साथ ही यहाँ जो स्थानीय नेता है वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह है इस बात का भी कि 100वां एपिसोड है तो उसका बिल्कुल। सुशील, कार्यक्रम की तैयारियां तो बहुत उत्तम स्तर पर की गई हैं। और अब इंदौर चलेंगे। हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, इंदौर में किस जगह आप हैं और क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने लगभग लोगों के जुटने की संभावना है? बीजेपी के बड़े नेता कौन कौन से यहां शामिल होने वाले हैं? अरुण, हमें प्रोटोकॉल के ऑर्गन डोनेशन के बारे में बिल्कुल देखिए, आज 141 करोड़ भारतीयों के साथ इंदौर के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए उत्सुक हैं। और यहाँ जिमखाना ग्राउंड है जहाँ पर तैयारियां की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खिलाड़ियों के साथ जिस जिमखाना ग्राउंड पर मन की बात सुनेंगे, प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेंगे। जो देवाशीष जी है वो मेरे साथ है। जी बताइए, आज प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड है और कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचने वाले, तैयारियां लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है। खिलाड़ियों के साथ भी सुनेंगे यहाँ पर मन की बात। नमस्कार, पहले तो सारे दर्शकों को ये एक अद्भुत मौका है जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना मन की बात का 100वां एपिसोड कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी ने एक ये इच्छा जाहिर की थी कि क्यों ना हम खिलाड़ियों के साथ मन की बात के 100वें एपिसोड का आनंद लें। तो आज वही है। और जैसा मन की बात में भी प्रधानमंत्री महोदय हमेशा खिलाड़ियों से भी बात करते हैं, तो एक खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल एक वो हो जाएगा जहाँ पे वो आदरणीय प्रधानमंत्री को सुन के और वो उन सब चीजों को अपने भी जीवन में डाल सकते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सर आप बताइए, आज खिलाड़ियों के साथ सुनी जाएगी मन की बात। ये आज हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक मन की बात वाला प्रोग्राम रख रहे हैं। 100वां कार्यक्रम है जो एक देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा, जिससे कि हमारे क्रिकेट के बच्चे और देश के लोगों को आगे इसमें एक उन्नति का एक उज्जवल संभावना है। देखिए, हम आपको बता दें कि अभी जैसे हमारे सहयोगी अनुराग बात कर रहे थे, राम लोटन से उन्होंने बात की, उषा से बात की, तो जो IIM रोहतक है उसने एक सर्वे किया था प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर, और जिसमें ये कहा गया था कि मन की बात सुनने के बाद देश के लोगों में देश की प्रगति और विकास के बारे में एक आशावादी सोच उत्पन्न हुई, साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न हुई। तो इस तरह जो मन की बात प्रधानमंत्री की, उससे तमाम प्रेरणा देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को मिली। देश के विकास और प्रगति में देश में एक अहम योगदान के लिए उनमें भावना पैदा हुई। तो ये असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से हुआ है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कई शहरों, कई लोगों का जिक्र उन्होंने अरुण, उत्साह है लोगों में और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है और लिए चलेंगे वहां भी आपको। फिलहाल हमारे साथ अनुराग और युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भोपाल चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त मौजूद है। अनुराग, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या तैयारियां यहां पर हैं? बस कुछ ही मिनट रह गए प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण की शुरुआत होने में।
बिल्कुल, देखिए इस समय मैं राजभवन में मौजूद हूँ और राजभवन में राज्यपाल की मौजूदगी में वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया है और जो मध्य प्रदेश से निकलकर पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, उदाहरण बने हैं, उनसे सीधे जो है राज्यपाल भी रूबरू होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी वो लोग यहाँ पर सुनेंगे। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके जो काम है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में जिक्र किया है जी। वो इन लोगों से हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का जिक्र किया, उनके काम का जिक्र किया, उसके बाद क्या बदलाव यहाँ पर आया। लेकिन मैं राजभवन की आपको तस्वीरें दिखा दूं जहाँ पर पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, यानी कि वो तमाम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे जिनका प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जिक्र किया। बिल्कुल, राजभवन में तैयारियां विशेष रूप से की गई। अनुराग, फिर आपके पास लौटेंगे। पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, युगल हमारे साथ लगातार मौजूद है रायपुर से। युगल, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए वहां पर है? देखिए आशीष, हम इस वक्त मौजूद हैं बालसोच गांव में और यहाँ पर देखिए बारिश की वजह से खलल जरूर है लेकिन उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सब जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर यहाँ पर आ रहे हैं, अरुण साहु जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 100वीं कड़ी की जो प्रसारण को लेकर के छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में रहेंगे तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अपने क्षेत्र जांजगीर चांपा में मन की बात सुनेंगे। और इस कार्यक्रम की उत्साह को इससे ही पता चल जाता है आशीष कि पहले इसका प्रसारण 14 मिनट का हुआ, फिर 19 मिनट का और उसे बढ़ा करके 30 मिनट कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल, और बड़े और व्यापक स्तर पर तैयारियां यहाँ रायपुर में भी दिखाई दे रही है। और जबलपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद है। पवन, कैसी तैयारियां हैं यहां पर? जी बिल्कुल आशीष, जबलपुर में भी तैयारी पूरी हो चुकी है और राइट टाउन के मानस भवन में सबसे मुख्य आयोजन का इंतजाम किया गया है, जहां सांसद राकेश सिंह, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू और उस तमाम विधायक जो रहेंगे वो यहां पर बैठकर और मन की बात सुनेंगे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी रहेंगे। ये आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से बैनर यहां लगाए गए हैं, होर्डिंग्स तैयार किए गए हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी है 100वें एपिसोड के प्रसारण की। इसको लेकर के तैयारी विशेष की गई है और साथ में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग स्थानों पे 378 स्थानों पर इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए इंतजाम किए गए। बिल्कुल पवन, और अपडेट्स आपसे लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड की अब से कुछ ही देर में टेलीकास्ट शुरू होने वाला है, फिर वहां भी लिए चलेंगे आपको। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।